नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटराइज वाल्व के बारे में। अक्सर जो लोग भी ऑयल प्लांट, गैस प्लांट में या एसटीपी, डब्ल्यूटीपी प्लांट में या और सारे प्लांट में जहाँ पर वाटर का फ्लो होता है, इन सब प्लांट में जो लोग भी काम कर रहे हैं, उन्होंने मोटराइज वाल्व का नाम ज़रूर सुना होगा और देखा भी होगा। तो आज इस वीडियो में हम ऑल टोटल मोटराइज वाल्व के बारे में बात करेंगे। इसकी वायरिंग कैसी होती है, किस टाइप के मोटराइज वाल्व आते हैं, एक्चुएटर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मोटराइज वाल्व होता क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है? सबसे पहले हम इसी के बारे में समझेंगे। देखिए, मोटराइज वाल्व तो वाल्व तो सबको पता है, बचपन से ही लोग वाल्व देखते हुए आ रहे हैं कि अगर कोई चीज़ ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ठीक है? तो वो एज़ अ वाल्व काम करता है। और मोटराइज का मतलब कि मोटर से चलने वाला वाल्व, ठीक है? मोटराइज़्ड का मतलब यही हुआ कि हेल्प ऑफ मोटर, अगर कोई वाल्व ओपन क्लोज होता है, तो उसी को हम मोटराइज वाल्व बोलते हैं। अब ये जो मोटराइज वाल्व होता है, ये 2 तरीके से होता है। एक तो होता है मैनुअल, ठीक है? जो कि आप मैनुअली ऑपरेट करते हैं, उसमें हैंडल लगा रहता है, उसकी हेल्प से आप मैनुअली उसको खोलते और बंद करते हैं। और जो दूसरा होता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रिकल, ओके? इलेक्ट्रिकल वाल्व जो भी होता है, ये इसमें हमारे 2 टाइप के आते हैं, एसी से चलने वाले भी और डीसी सप्लाई से भी चलने वाले होते हैं। और मैनुअली में क्या होता है कि हैंडल लगा होता है, हैंडल के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन और क्लोज करते हैं। कुछ वाल्व ऐसे आते हैं जो कि हम मैनुअली और इलेक्ट्रिकली दोनों तरीके से उसकी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रिकल वाले हमारे वाल्व होते हैं, इसकी हम वायरिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप लोग प्लांट में जाते हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हो सकता है कहीं-कहीं पे आपको मोटराइज़ वाल्व के वायरिंग की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो उसी से रिलेटेड मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। दोस्तों, जो मोटराइज़ वाल्व होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि जितने मोटराइज़ वाल्व हैं, सबका कनेक्शन एक ही जैसे होगा। क्योंकि अलग-अलग वेंडर्स के मोटराइज़ वाल्व आते हैं, तो अलग-अलग वेंडर्स में जो टर्मिनल्स होते हैं, वो अलग-अलग तरीके से दिए होते हैं। तो आपको मेन चीज़ मेथड सीखना है कि मोटराइज़ वाल्व का अगर हमें कनेक्शन करना है, तो हम कैसे करेंगे? कहाँ से हम चीज़ें फॉलो करेंगे? वो सारी चीज़ें हमें सीखना है। जैसे बीएफडी में क्या होता है कि जब आप लोग बीएफडी की कमीशनिंग करते हैं, तो अगर आपको स्टेप मालूम रहता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, तो कोई भी बीएफडी हो, तो आप कमीशनिंग कर लेते हैं। सेम वही चीज़ इसमें भी फॉलो होगा कि कोई भी कंपनी का मोटराइज़ वाल्व हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है वायरिंग का, तो आप वायरिंग कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टाइप के मोटराइज़ वाल्व यहाँ आपको दिख रहे होंगे, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं इसमें। इसमें एसी टाइप भी होते हैं, डीसी टाइप भी होते हैं। इसमें आपका 1 वे, 2 वे, 3 वे इस तरीके से भी आता है। मतलब जैसे कि ये क्या है, ये सीधा एक डायरेक्शन में वाटर का फ्लो करेगा, तो वहाँ पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर वाटर का फ्लो 2 डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है? तो वहाँ पर हम 2 वे यूज़ करेंगे इस तरीके से। हो सकता है कहीं 3 डायरेक्शन में हो रहा है, ये आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि जिस भी हिसाब से हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि ये जो मोटराइज़ वाल्व होता है, आप देख सकते हो इसके ऊपर ये नीचे मोटराइज़ वाल्व है और इसके ऊपर ये बॉक्स जैसा जो लगा हुआ है, इसी को हम लोग एक्चुएटर बोलते हैं। ये जो एक्चुएटर होता है, ये इलेक्ट्रिकली वर्किंग होता है और आप देख सकते हो इसमें एक्चुएटर भी लगा है और पर्सनल इधर आपका हैंडल भी लगा हुआ है कि आप चाहो तो एक्चुएटर की हेल्प से इलेक्ट्रिकली सप्लाई दे करके आप इसको ओपन क्लोज कर लो, या चाहो आप हैंडल की हेल्प से भी ओपन क्लोज कर सकते हो। आपको ऐसे मोटराइज वाल्व भी देखने को मिलेंगे जो कि एयर प्रेशर से भी वर्किंग करते हैं। जैसे कि मैंने एक न्यूमेटिक सिलेंडर का वीडियो बनाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसमें हमारा सोलेनॉइड कॉइल होता है। सोलेनॉइड कॉइल की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारा एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एयर प्रेशर की पाइप लगा करके इस वाल्व को ओपन क्लोज कर सकते हैं। तो ऐसा वाल्व भी आता है जो कि एयर प्रेशर की हेल्प से भी ओपन और क्लोज हो सकता है। अभी मैं जिस प्लांट में वर्क कर रहा था, तो उसमें एक मोटराइज वाल्व लगा हुआ था। उसकी वायरिंग आप देख सकते हैं। ये मोटराइज वाल्व का, देखिए क्या होता है, कोई भी मोटराइज वाल्व हो, आपको कनेक्शन ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि क्या है इसका। तो 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए आपने देखा कि कोई मोटराइज वाल्व प्लांट में लगा है। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये मोटराइज वाल्व एसी है या डीसी है। आप इसको कैसे पता करेंगे? जब आप कोई भी मोटराइज वाल्व लेंगे, तो उसके ऊपर यहाँ पर आपका एक स्पेसिफिकेशन लिखा होगा।
स्पेसिफिकेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मोटराइज वाल्व एसी है या डीसी है। अगर एसी है तो 220 वोल्ट से ऑपरेट होगा, और अगर डीसी है तो हो सकता है 24 वोल्ट डीसी हो या कुछ और भी हो सकता है। अब अगर डीसी सप्लाई रहता है तो डीसी का जितना भी मोटराइज वाल्व होता है, ठीक है, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि डीसी सप्लाई का लगभग जितना भी मोटराइज वाल्व होता है उसमें ऐसा होता है कि दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, एक प्लस और एक माइनस। जब हम प्लस माइनस पे सप्लाई देते हैं तो मोटराइज वाल्व ओपन होता है, ठीक है। और अगर हम इसी सप्लाई को उल्टा देते हैं, जहाँ माइनस देना है वहाँ प्लस दे देते हैं, और जहाँ प्लस देना है वहाँ माइनस दे देते हैं, जब हम इस तरीके से देते हैं तो क्या होता है, ये मोटराइज वाल्व क्लोज होता है। अब ये जो हमें वायरा इसका जो कनेक्शन है, एक बार प्लस माइनस होना चाहिए, एक बार माइनस प्लस होना चाहिए। तो अब क्या हम बार बार इसकी वायरिंग खोल के थोड़ी ना ओपन क्लोज करने जाएंगे। यहाँ पर इसकी जो वायरिंग हम करेंगे तो हमें दो रिले का हेल्प लेना पड़ेगा। किसका? टू रिले का हेल्प लेना पड़ेगा। एक रिले से क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये रिले 1 है और ये रिले 2 है, तो जब ये रिले ऑन होगा तो ये जो मोटराइज वाल्व है इसके दोनों टर्मिनल पे प्लस माइनस पहुंच जाएगा सीधा सीधा। और जब दूसरा रिले ऑन होगा तो सेम यही चीज माइनस और प्लस पहुंच जाएगा। तो इस वाले रिले से ओपन हो जाएगा, इस रिले से क्लोज हो जाएगा। अभी आगे मैं बताता हूँ कैसे इसका वायरिंग करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया डीसी सप्लाई में। बट जो हमारा एसी मोटराइज वाल्व होता है उसमें इस तरीके से नहीं होता है। एसी मोटराइज वाल्व का जो अभी प्लांट में लगा हुआ है, मैंने उसका फोटो खींच के लिया है और इसको मैं समझाता हूँ आपको कैसे ये काम करता है। ये आप देख सकते हो एक मोटराइज वाल्व है जो यहाँ पे लगा हुआ है प्लांट में, ऑलरेडी इसमें फिटिंग है ये मोटराइज वाल्व, ओके। तो ये जो मोटराइज वाल्व है इसके ढक्कन में ही आप देख सकते हो, तो यहाँ पे इसका वायरिंग डायग्राम बना हुआ है। तो कोई भी मोटराइज वाल्व है आप देखोगे उसके ऊपर या उसका ढक्कन खोलोगे उसके अंदर तो आपको एक सर्किट देखने को मिलेगा ऐसा। उसी सर्किट के अकॉर्डिंग आपको हमेशा कनेक्शन करना है। अगर मान लीजिए कि आपको सर्किट नहीं भी मिल रहा है तो इस मोटराइज वाल्व में मॉडल नंबर दिया रहता है। आप क्या करोगे, उस मॉडल नंबर से उसके मैनुअल को डाउनलोड करोगे। मैनुअल डाउनलोड करने के बाद में आप ये देखोगे कि हाँ ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। मैनुअल में सारा चीज़ें उसका वायरिंग दिया रहता है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें ये मोटराइज वाल्व मिला है, अब इसका मुझे कनेक्शन करना है। तो मैंने ये देखा कि इसके ऊपर एक वायरिंग डायग्राम बना हुआ है और ये हमारा AC 220 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो इस वाल्व का अगर मुझे कनेक्शन करना है, इसको ओपन क्लोज करना है, तो मैं कैसे करूँगा? देखिए इसमें क्या है कि इसके पास दो ऑप्शन है। इसमें टोटल कितने टर्मिनल दिए हुए हैं? टोटल आप देख सकते हो तो 8 टर्मिनल दिए हुए हैं। ये जो 8 टर्मिनल हैं इसमें इन्होंने बताया कि अगर आप 1 नंबर पे फेज दे देते हैं, क्या सप्लाई? फेज। जैसे लाइव और न्यूट्रल होता है, फेज न्यूट्रल भी बोल सकते हो आप। तो अगर आप 1 नंबर पे फेज देते हैं और अगर 2 नंबर पे आप न्यूट्रल देते हैं तो मोटराइज वाल्व क्या होगा? ओपन होगा, क्योंकि ये जो न्यूट्रल वाला अभी बीच में दिया है, इस साइड में यहाँ लिखा है ओपन और इस साइड में लिखा है क्लोज। तो अगर इस न्यूट्रल को आप 2 नंबर पे देंगे तो मोटराइज वाल्व ओपन हो जाएगा, और अगर इसी न्यूट्रल को आप 3 नंबर पे देंगे तो मोटराइज वाल्व क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए इसी चीज़ को आप पुश बटन से करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हो। अगर आप पुश बटन के अकॉर्डिंग कनेक्शन करना चाहते हो, 2 पुश बटन लगा करके, एक ओपन और एक से क्लोज, तो आप इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हो। एक पुश बटन 5 नंबर पे लगा सकते हो, एक पुश बटन 6 नंबर पर लगा सकते हो, और 4 नंबर से इन दोनों को लूप करके आप सप्लाई दे सकते हो। इस तरीके से करने से क्या होगा कि एक से ओपन होगा और एक से क्लोज होगा, ठीक है। और उसके बाद में ये 230 वोल्ट कंटिन्यूअस पावर सप्लाई है इन क्लाइंट स्कोप, मतलब कि अगर आप कंटिन्यूअस 230 वोल्ट इसको सप्लाई देना चाहते हैं तो आप 7 और 8 नंबर पर दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें इसके अकॉर्डिंग कनेक्शन करना है, हमें इसके अकॉर्डिंग कनेक्शन करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो अब जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा जो वाल्व था इसका 1 नंबर टर्मिनल है और ये 2 नंबर टर्मिनल है और ये 3 नंबर टर्मिनल है। अब इसको मुझे पीएलसी से ऑन ऑफ करना है। तो अब पीएलसी से अगर मुझे ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए अगर मुझे यहाँ पे एसी सप्लाई देना है तो हमारे पास रिले होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ साइड में क्या करता हूँ, एक पीएलसी क्रिएट कर लेता हूँ। मानता हूँ कि ये अपना एक पीएलसी है और इस पीएलसी से मुझे इस मोटराइज वाल्व को ओपन और क्लोज करना है। तो इस पीएलसी के दो आउटपुट से मैं क्या करूँगा, एक एक रिले लगा लूँगा। यहाँ से भी मैंने एक रिले लगा लिया, यहाँ से रिले लगा लिया। कितने वोल्ट का? 24 वोल्ट का। 24 वोल्ट का। ये 0 नंबर पे लगा है, ये 1 नंबर पे लगा है। तो 0 नंबर आउटपुट ऑन होगा तो ये वाला रिले एक्टिव होगा, और 1 नंबर आउटपुट ऑन होगा तो ये रिले एक्टिव होगा। अच्छा, 1 नंबर पे आपको क्या देना है? फेज सप्लाई देना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं फेज सप्लाई दे देता हूँ, ओके। अब ये जो रिले लगा है इसमें आपके पास एक कॉमन टर्मिनल होगा, एक एनसी और एक एनो होगा। सेम इसमें भी होगा, एक कॉमन, एक एनसी और एक एनो। हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो कॉमन है, इसका कॉमन और इसका कॉमन,
इन दोनों को लूप करके और इधर हम क्या करेंगे, यहीं से इसको न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। उसके बाद में इसके यनो से हम उठाएंगे और इसके भी यनो से हम उठाएंगे सप्लाई। एक को हम लाएंगे और 2 नंबर पे कनेक्ट कर देंगे और एक को हम कनेक्ट कर देंगे 3 नंबर पर। तो जब पीएलसी का 0 नंबर आउटपुट ऑन होगा तो क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। और जब पीएलसी का 1 नंबर आउटपुट ऑन हो जाएगा तो 3 नंबर टर्मिनल पे सिग्नल पहुंच जाएगा, तो ये क्लोज हो जाएगा। तो अब अगर इसको ओपन और क्लोज करने के लिए आपको पीएलसी के अंदर प्रोग्राम लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? ये आप पीएलसी के अंदर प्रोग्राम लिख सकते हो कि मैंने i0.0 से Q0.0 को ऑन कर दिया। तो जब हम i0.0 को प्रेस करेंगे तो अपना Q0.0 ऑन होगा, इससे ये रिले 0 एक्टिव होगा और ये मोटराइज वाल्व ओपन हो जाएगा। और अगर क्लोज करना है तो सेम आप कर सकते हो कि मैं i0.1 से Q0.1 को सिग्नल भेजूंगा, जिससे रिले 2 एक्टिव होगा और ये क्या करेगा, इसको क्लोज कर देगा। आप चाहो तो होल्डिंग भी कर सकते हो कि अगर मैं एक बार बटन प्रेस कर दूं तो डायरेक्टली होल्ड हो जाए। आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों तरीके से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो ये तो था एक इलेक्ट्रिकल वाल्व जो हमारा कनेक्शन करना था, ठीक है। अब इसी तरीके से बहुत सारे टाइप के, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम कंडीशन वही है कि एक अपना यहाँ पे एसी लिखा हुआ है, एक चला गया फेज, और जो न्यूट्रल है अगर 2 नंबर पे आ रहा है तो ओपन होगा और 3 नंबर पे जा रहा है तो क्लोज हो रहा है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर होता है लगभग इसी तरीके से कनेक्शन होता है। बट अगर यहीं पर डीसी 24 वोल्ट की बात आ जाए, किसकी, डीसी 24 वोल्ट की, तो अभी जैसे मान लीजिए कि हमें डीसी मोटराइज वाल्व का कनेक्शन करना है। तो जो डीसी मोटराइज वाल्व है आपको पता है कि अगर जैसे उसमें मैं प्लस माइनस नॉर्मली दूंगा सीधा एकदम से तो ये ओपन होगा, और अगर यही प्लस माइनस में उल्टा कर दूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। तो अब अगर इसका कनेक्शन करना है आपको तो क्या करेंगे, इसको पीएलसी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पीएलसी होगा इसमें आपको 4 रिले की जरूरत पड़ेगी। कितने रिले की, 4 रिले की। तो ये रिले 1 हो गया, ये यहाँ पे रिले 2 हो गया, ये रिले 3 हो गया और ये रिले 4 हो गया। सबको 0 वोल्ट चाहिए तो यहाँ भी 0 वोल्ट हो गया, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट और यहाँ 0 वोल्ट। ये 0 नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, ठीक है। अब ये 4 रिले हो गए। अब आपको करना क्या है, जो रिले है इसका कॉमन होगा, एनसी होगा, यनो होगा। रिले का कॉमन होगा, एनसी यनो होगा। सेम कंडीशन सबके साथ होगा, एनसी यनो होगा और कॉमन होगा, एनसी होगा और यनो होगा, ठीक है। अब करना क्या है, हम मान लेते हैं कि ये अपना मोटराइज वाल्व का टर्मिनल है प्लस और माइनस, और यहाँ पे ये मोटराइज वाल्व लगा हुआ है अपना, इस तरीके से मोटराइज वाल्व है। तो अगर प्लस माइनस मिलेगा तो ओपन होगा, उसके बाद में अगर माइनस और प्लस मिलेगा तो क्लोज होगा। क्या करना है कि आपको ये जो कॉमन टर्मिनल दिख रहा है एक पे प्लस दे देना है और इस कॉमन पे एक पे माइनस दे देना है, ठीक है। आपको करना क्या है कि इन दोनों से वायर उठाना है, इसके यनो से आप वायर उठाइए और इसके प्लस पे कनेक्ट कर दीजिए, और यहाँ से यनो से वायर उठाइए और इसके माइनस पे कनेक्ट कर दीजिए। तो अब जैसे अगर मान लीजिए इसको ओपन करना है तो आप क्या कर सकते हो, 0 और 1 को अगर आप ऑन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस और माइनस मिल जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। बट अगर इसी को क्लोज करना है आपको तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इस कॉमन पे दे दीजिए निगेटिव और इस कॉमन पे दे दीजिए पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका जो दूसरा कॉमन है इस पे पॉजिटिव दे दीजिए। अब इसका जो निगेटिव है आप इसको यहाँ से उठाइए और इसको आप कनेक्ट कर दीजिए इस पे, ठीक है। आप इस पे कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद में ये जो दूसरा वाला कॉमन है इसको उठाइए आप और यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जब ये दोनों रिले ऑन होगा तो डायरेक्टली इसके पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएगा, और जब ये दोनों रिले ऑन होगा तो क्या होगा, इसको यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये ओपन और क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि इसको ऑन ऑफ ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ऐसे ही इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, और आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, जिससे कि हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस सेशन का आनंद ले रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।